अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की बात करें तो पूर्वी जिले से एस.के. पंडित जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इनसे बात कर लेते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जिला अध्यक्ष बनने के लिए। भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे ब्राह्मणों के विषय में? देखिए, ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जिसकी जिम्मेदारी सारे समाज को लेकर चलने की है जी। ना सिर्फ ब्राह्मण को। ये हमारा भारतवर्ष जो है, इसमें इतिहास ब्राह्मणों का रहा है जी। और उनके काम का रहा है। अगर ब्राह्मण लोग अच्छा काम किया तो उन्हें दुनिया याद करती है, आदर देती है याद जी। तो हमारी तो जो फ़र्ज़ है, हमारा उत्तरदायित्व तो और बढ़ जाता है कि जो एक ख्याति है हमारे बुजुर्गों ने बनाई है, हमने उस ख्याति को आगे बढ़ाना है, लेकर चलना है। और जो दायित्व इतना बड़ा हमारे ऊपर है कि ब्राह्मण कास्ट अच्छी रही है, बहुत अच्छी होना चाहिए। और आज के समाज में जबकि जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, नए नए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं और एक विघटनकारी ताकतें काम कर रही हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा दिमाग से काम करके, मस्तिष्क से काम करके, ईमानदारी से काम करके ब्राह्मणों के नाम को ऊपर ले जाना है और सारे समाज को आगे लेके चलना है। ये हमारा दायित्व बनता है। शर्मा जी, बात करें, आप डिफेंस में भी रहे और अनेकों राजनीतिक कांग्रेस से भी आपका जुड़ाव रहा। वर्तमान हालात में क्या आपको नज़र आता है ब्राह्मणों की दुर्दशा के बारे में? देखिए, ब्राह्मणों की दुर्दशा मैं नहीं मानता जी। एक टाइम था कांग्रेस के राज में, इंदिरा जी के टाइम में 22 मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे जी। 22 मुख्यमंत्री 22 मुख्यमंत्री ब्राह्मण थे जी स्टेट्स में। तो ये कोई दान दक्षिणा वाली बात नहीं थी, उनकी अपनी योग्यता थी जी। उनका अपना काम करने का अच्छा ढंग था, पब्लिक उनको पसंद करती थी जी। तो 22 मंत्री मुख्यमंत्री ब्राह्मण बने। और मेरा आज भी ये सोचना है कि कांग्रेस बीजेपी इससे हमारा लेना देना नहीं है। हमें वो समाज देखना है, वो कार्य करना है जिससे हमारा भारत देश, हमारा समाज आगे बढ़े जी। हम कभी किसी पार्टी पॉलिटिक्स से बंध के नहीं रहे। मेरी विचारधारा बड़ी स्वतंत्र है। जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको मैं सराहता हूँ जी। उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। और जो आदमी जनहित में, जनता के लिए अच्छे काम नहीं करता, वो मुझे पसंद नहीं आता, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा सगा संबंधी हो। कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार की बात करें तो ब्राह्मण कहीं ना कहीं परेशान, दुखी हैं, हताश हैं। देखिए, मैं आई एम नॉट फुल्ली एग्रीड विद यू। मेरी नज़र में तो ब्राह्मण धनाढ़ होता जा रहा है, कार्य अच्छे कर रहा है। जिन लोगों को आरक्षण मिला है उनको बैसाखी दे दी गई है और बैसाखी पे चलने वाला इंसान कभी एक दौड़ते इंसान की होड़ नहीं कर सकता, उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती। जो बैसाखी पे चल रहा है वो अंतोगत्वा हारता है और जो अपने प्रयत्न से, अपने मेहनत से काम कर रहा है, परिश्रम से कार्य कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है, वो अंतोगत्वा जीतता है। मेरा ये मानना है। नहीं शर्मा जी, देखने में आ रहा है कि कहा भी जाता है कि ब्राह्मण ब्राह्मण का ही दुश्मन। मैं ऐसा नहीं मानता बिल्कुल भी। मेरे तो जितने यार मित्र हैं सर्किल में हैं जी। मेरे तो सारे ब्राह्मण अपने मित्र हैं। ये अपना व्यवहार पे डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार कैसा है। बिल्कुल ठीक बात। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आप हर जाति के प्रति नरम होकर चलते हैं, सहनशील होकर चलते हैं, सहिष्णु होकर चलते हैं, तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तो हिंदू मुसलमान हर जाति प्यार करती है, क्योंकि मैं सही दिल से, सच्चे दिल से उनसे प्यार करता हूँ, सच्चे दिल से उठ बैठ करता हूँ, सच्चे दिल से मिलता हूँ। क्योंकि आज देखने में आ रहा है कि कोरोना जैसे काल के अंदर ब्राह्मणों जो मंदिर थे, छोटे मंदिर, उस पर कोई भी सरकार ने, किसी ने भी आकर के मर्रम नहीं लगाया। मंदिर में समझा नहीं। जो छोटे मंदिर बने हुए थे कोरोना काल में, जिस तरीके से मस्जिदों पर, मुसलमानों पर ध्यान दिया सरकार ने, ऐसे ही जो मंदिर हैं उस पर सरकारों ने अनदेखी की गई। देखिए, इट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मस्जिदों के मौलवी साहब को एक गवर्नमेंट से एक मुफ्त राशि मिलती है जी। वो मंदिर में पंडित जी को नहीं मिलती। नहीं मिलती। ये कोई नई बात नहीं है। रही कोरोना के टाइम में, गवर्नमेंट ने कभी मंदिरों को आज तक कोई दान, कोई लाभ नहीं पहुंचाया। जी। मंदिर अपने बलबूते पर कार्य करते हैं, जनता के बूते पर कार्य करते हैं। पंडित जी अपना भरण पोषण बेचारा खुद करता है। हाँ, प्रिविलेज है मस्जिद के लिए, उनको सरकार एक मुफ्त एक राशि देती है। एक को देना, दूसरे की अनदेखी, ये कब तक? नहीं, मेरे हिसाब से गलत है। ये बराबर होना चाहिए।
हम एक देश के गणतंत्र के प्रजातंत्र के बिल्कुल निवासी ठीक हैं। हमारी सबकी बराबरी होनी चाहिए हर काम में। अगर उसको दो तो उसको भी दो, बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि वो भी उसी कार्य को कर रहा है, वो भी दूसरा भी उसी कार्य को कर रहा है। एक को देना दूसरे को ना देना नाइंसाफ़ी है, गलत है। उत्तर पूर्वी लोकसभा के अंदर आपको ये जिम्मेदारी मिली है जिला पूर्वी जिले की, कैसे संभाल पाएंगे, कैसे एक कर पाएंगे? देखिए, मेरा विचार ये है कि संगठन में शक्ति है तो सभी जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात जितने हम एकत्रित होंगे जी। उतना ही फायदा होगा। और दूसरा मेरा सोच ये है कि समाज को इसका प्रैक्टिकल लाभ मिलना चाहिए। हमारी किसी दूसरे जाति से कोई शत्रुता नहीं है जी। हमें सबसे प्यार लेके चलना है। औरों को ये ना लगे कि ब्राह्मण इकट्ठे होकर समाज का अहित करेंगे। जी। पारदर्शिता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। हमने सबका हित करना है, और जब एक समाज का हित करोगे कि दूसरे का अपने आप हो जाता है। ये एक लॉ ऑफ जस्टिस है, नेचुरल लॉ है। आप अच्छा काम करेंगे उसका लाभ सबको हो। आज देखने में आ रहा है कि ब्राह्मणों के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरियां तक नहीं मिल पा रही, क्योंकि देखिए सर, आरक्षण आ जाता है। इट इज़ ए मैटर ऑफ कॉम्पिटेंसी। अगर आपका बच्चा फर्स्ट डिविजनर है, अच्छे नंबर से पास हो रहा है, तो मैं समझता हूँ उसे रोकने वाला कोई नहीं है। अगर आपकी मेरिट्स नहीं है, जी। आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, संरक्षण में नहीं आ पाते। मैं किसान का बेटा हूँ, एसएससी पास करके एक क्लर्क लगा था और अच्छी पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। 2 पैसे अच्छे लेके कमा के खाता हूँ। मेरी पोजीशन ठीक है समाज में, सो है। इसलिए मैं नहीं मानता कि हमें बैसाखी की ज़रूरत है। हमें मेहनत की ज़रूरत है, कर्तव्य परायणता की ज़रूरत है और ईमानदारी की ज़रूरत है। शर्मा जी, वहीं बात करें योगी सरकार की, उत्तर प्रदेश की, कहीं ना कहीं ब्राह्मण वहाँ परेशान हैं, टारगेट किया जा रहा है। देखिए साहब, अगर आप दुबे साहब की बात करें, जी। जो जिनको अभी मर्डर हुआ है या जी। मारा गया या मरे हैं, जी। जो भी है, इनमें इनके साथ नहीं हूँ। मैं ऐसे लोगों से कभी अच्छा संवाद कर ही नहीं पाता, अच्छी बात उनके बारे में सोच ही नहीं पाता। जो समाज का घातक है, जी। समाज के किसी वर्ग को भी तंग करता है, या कहिए आप जो क्रिमिनल प्रवृत्ति का है, जी। मुझे कभी पसंद नहीं आता। मैं अन्याय को सहन नहीं कर पाता हूँ। मेरी व्यक्तिगत एक छवि है, जी, जी। विचार है जी, जी। कि अन्याय को मैं कभी सहन नहीं कर पाता। ब्राह्मणों ने कभी अन्याय सहन भी नहीं किया, क्योंकि परशुराम बुद्धि। हाँ, परशुराम जी बहुत बड़ी चीज़ थे। हमारे दादा परदादा हमारे बुजुर्ग थे। जी। उसके बाद भी भट्ट लोलट, आर्यभट्ट जैसे बड़े बड़े ब्राह्मण हुए हैं। जी। इतिहास है, भरा पड़ा है। 90% कार्य ब्राह्मणों ने किया है। इसलिए आज तवज्जो ब्राह्मणों की है। और इसलिए मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारा दायित्व और बढ़ जाता है। इस तवज्जो को, इस कार्य को, इस बेड़े को हमें आगे बढ़ाना है, आगे लेके चलना है। शर्मा जी, चलते चलते ब्राह्मणों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेहनत करें और ब्राह्मणत्व को बना के रखें। अगर आपने शिखर पे जाना है तो अपने मूल्य आपको बना के रखने पड़ेंगे, उनमें कमी ना आए। जो और लोग करते हैं हमें वो नहीं करना, जो एक अच्छे लोग को करना चाहिए हमें वो करना है। हमने मर्यादाओं में रह के कार्य करना है। मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों बने? उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया। हमें भी उत्तम मर्यादाओं का पालन करना है, तभी हम ब्राह्मण हैं। ये पद जो आपको ब्राह्मण का मिला है, ये जाति नहीं, पद है। पद है। इसको बनाए रखने के लिए आपको पर्यटन प्रसाद दोनों की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। मेरे पिताजी किसान थे, उनका बेटा हूँ। वो कहते थे मेहनत और ईमानदारी 2 ऐसे टूल हैं, 2 ऐसे हथियार हैं, अगर आपके ये हैं तो हर रण में आपकी विजय होगी।